आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि सूचना के अधिकार का प्रयोग हम कैसे किसी विभाग की सूचनाएं मांगने के लिए कर सकते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न देश है। लोकतांत्रिक देश में सत्ता जनता जो देश के नागरिकों का समुच्चय होती है के हाथ में होती है। वर्ष 2005 तक भारत का संविधान लागू हुए 55 वर्ष बीत चुके थे। सरकारी मशीनरी के अधिकारी एवं बाबू कार्यालयों की अलमारियों में फाइलों को बंद रखते थे एवं जनता को अंधेरे में रखकर कार्य करते थे। जनता को कुछ नहीं पता रहता था कि फाइलों में उनके साथ क्या हो रहा है। जनता केवल प्रतिनिधियों को चुनती थी, पर वे प्रतिनिधि या उनके लोक सेवक क्या करते हैं उनको जानने का कोई हक नहीं था। वर्ष 2005 में भारतीय संसद में जो रोशनी लाई गई उस रोशनी का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई नागरिक शासन प्रशासन से कोई सूचना मांगकर उसके अनुसार न्याय पाने की कार्यवाही कर सकता है। इस संबंध में मैं निम्नलिखित बातों को बताना चाहता हूं। नंबर 1, सूचना पाने वाला इस राष्ट्र का नागरिक होता है। नंबर 2, सूचना जिससे मांगी जा रही है वो लोक प्राधिकारी होता है। नंबर 3, जो सूचना उपलब्ध कराएगा वह लोक सूचना अधिकारी होता है। नंबर 4, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग होता है। सूचना क्या है? कोई दस्तावेज, पांडुलिपि या फाइल, दस्तावेजों की सॉफ्ट फाइलें, माइक्रोफिल्मों के चित्र, कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा सृजित अन्य सामग्री में उपलब्ध जानकारियां, दस्तावेजों की कॉपी सहित। सूचना का अधिकार के अंतर्गत कोई नागरिक लोक सूचना अधिकारियों के पास अनुरक्षित दस्तावेजों व अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है एवं प्रमाणित प्रतिलिपियां भी प्राप्त कर सकता है। सॉफ्ट कॉपियां भी प्राप्त कर सकता है। लोक प्राधिकारी, कोई प्राधिकारी, निकाय या संस्था जो संविधान द्वारा संसद द्वारा गठित या सृजित हो, किसी राज्य विधानमंडल की विधि के अधीन गठित या सृजित हो, केंद्र या राज्य सरकारों के किसी आदेश द्वारा सृजित हो, ऐसी सभी संस्थाएं जो केंद्र या राज्य सरकारों के नियंत्रण में हो या वित्त पोषित हो, लोक प्राधिकारी होती हैं। लोक सूचना अधिकारी, लोक प्राधिकरणों के अधिकारी जिन्हें लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो। सूचना मांगे जाने का तरीका क्या होता है? नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 205 की धारा 6(1) में निर्दिष्ट प्रारूप 2 में किसी लोक प्राधिकारी के अंतर्गत नियुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने का
अनुरोध करेगा। लोक सूचना अधिकारी धारा 7 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करके अनुरोध का निस्तारण करेगा। सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रेषित करने हेतु कुछ ध्यान देने योग्य विशेष बातें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सूचना 500 शब्दों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, सूचना पत्र में कटिंग नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, सूचना का विषय पत्र के ऊपर स्पष्ट लिखा होना चाहिए। नंबर 4, सूचना पत्र के साथ आवश्यक संलग्न लगा सकते हैं। नंबर 5, आवेदन पत्र के अंत में तथा लिफाफे पर डाक का पता पिन कोड सहित लिखा होना चाहिए। नंबर 6, निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर या शुल्क प्रेषण का प्रमाण पत्र भी संलग्न होना चाहिए। यह जान लेना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा संकलित सूचनाओं में से नागरिकों द्वारा वांछित सूचना जिस रूप में मौजूद है उसे ही दी जाएगी। मांगी गई सूचना सृजित करके नहीं दी जाएगी। नागरिक को जिसने सूचना मांगी है आवेदन पत्र एवं उसके संलग्नकों की छाया प्रतियां संभाल कर रखनी चाहिए। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध का निस्तारण शुल्क प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है वहां पर अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकते हैं यदि मांगी गई सूचना नंबर 1, भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशी संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है। नंबर 2, इसे प्रकट करने में न्यायालय की अवमानना की स्थिति हो। नंबर 3, संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन हो रहा हो। नंबर 4, अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन उत्पन्न करती हो। नंबर 5, राष्ट्र व समाज के लिए अहितकर हो। तो इस स्थिति में सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती है। अपील। प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न प्राप्त कराने पर, आधी अधूरी सूचना प्राप्त कराने पर, वांछित सूचना न प्राप्त कराने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ ऊपर की पंक्ति का व्यक्ति होता है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी राज्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही न किए जाने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास अब तक की कार्यवाहियों से संबंधित पत्र आदि को संलग्न करते हुए शिकायत करते हुए सूचना की मांग की जाती है।
सूचना आयुक्त शिकायत पर सुनवाई करके यदि सूचना अधिकारी के कर्तव्यों से उनको वितथ पाते हैं तो सूचना प्रदान करवाते हैं एवं शास्ति भी निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार से सोचने का अधिकार का प्रयोग करते हुए हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।